संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यहाँ पर उपस्थित माता पिता, भाइयों बहनों और विशेषकर यहाँ पर उपस्थित एलबी गुड़िया और सनी हेरज, आज आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है, महत्वपूर्ण दिन है। और जब भी आज के दिन को आप लोग याद करेंगे, ये आपके लिए यादगार दिन है। और इसी तरह आज हमारे बीच में आए हैं गवाही देने के लिए कि आप दोनों के बीच का संबंध कैसे रहना चाहिए और आप लोग जिस तरह से आप एक दूसरे को समर्पित जीवन विश्वास के साथ जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसी तरह आप भावी जीवन भी आप अपने को एक दूसरे को समझना है। और इसीलिए आज का पहला पाठ में हम सुने उत्पत्ति ग्रंथ से है कि उन्होंने कहा है कि वे अब दो नहीं परंतु एक शरीर हैं। आप लोग आज के बाद से दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। हम जानते हैं शादी जीवन बहुत ही कठिन जिंदगी है। कहे कि जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, सब कुछ पता है। और इसीलिए हम सबों का कर्तव्य बनता है, यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारा एक दूसरे से ही नाता रिश्ता है, वही समझाते हैं कि हमको क्या करना है। अब यह एक अटूट संबंध है। जब शादी हो गए इसका मतलब नहीं है कि हम मौज मस्ती, ऐश मौज, आराम जिंदगी ये हमारी नहीं है, लेकिन हमारे बीच में दुख तकलीफ आते रहेंगे, हर समस्या आते रहेंगे। कहे कि हम मनुष्य होने के नाते कभी कभी हम रास्ता खो देते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए हमारे बीच में तन शुरू होता है। और संत पौलुस हम सबों को इसलिए याद दिलाते हैं कि जब हम सबों को अपना प्रतिरूप बनाया है, अपने प्यार हाथों से बनाया है, तो हम सबों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको कैसे प्यार दिखाएंगे। कहे कि हम जब इस दुनिया में आए, जब से हम इस दुनिया में आए तब से वह प्यार करना सिखाया हम सबों को। और जब हम माता के गर्भ में थे उसी समय हम सबों को प्यार करना सिखाया है, क्योंकि हम सबों का जब सृष्टि होता है उससे पहले से ही वो जानते हैं कि हमको किस चीज की आवश्यकता है और वही चीज हम कभी भी पसंद नहीं करते हैं। और जब मुझे लगता है कि आप दोनों शायद बचपन में एक दूसरे को नहीं जानते थे होंगे, या जानते थे तो भी आप लोग इतना नहीं जानते थे कि हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे। कहे कि ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा है। जो हम चाहते हैं वो वैसा नहीं होता है, लेकिन जिस दिन वो चाहेगा वह पूरा होगा। इसीलिए आप दोनों आज से यही सोचिए समझिए कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, वफादार जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। परिवार में एक दूसरे के साथ हम कैसे वार्तालाप करेंगे। और इसीलिए समाचार में हम देखेंगे कि वहां लिखा गया है कि हम
प्रभु के ही अंग है। जो हमको सृष्टि किया है प्रभु, वह हमारे अंदर निवास करता है, ब्लेसिंग्स दिया है, हम सबों को आशीर्वाद प्रदान किया है। इसीलिए जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उसी समय से हम प्रभु के सच्चे भक्त बनते हैं और उसी समय से हम वादा करते हैं, हमारे गवाही रहते हैं माता पिता, और साथ में 2 गवाही रहते हैं। उन्होंने भी वादा करते हैं कि हम आज से इनको हर क्षेत्र में, गिरजा या तो स्कूल के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, कहीं भी हम इसको गवाही करने के लिए तैयार हैं। यदि बच्चे इधर उधर भटक गए हैं तो आज समाचार में भी हम सुनेंगे कि जिससे मनुष्य जोड़ा है, जिससे ईश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। यही है हमारे बीच में शादी का एक जीवन, जिंदगी कैसे हमको बिताना है। और इसीलिए नबी मलाकी कहते हैं कि जब एक पुरुष स्त्री विवाह करते हैं तो उन्हें ईश्वर द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, ईश्वर द्वारा जोड़ा जाता है। हम अपने से हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हमको ईश्वर जोड़ता है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हम रास्ता भटकते हैं, प्रभु हम सबको पहुंचाता है। और इसीलिए हम शादी के बारे में हम कुछ चीजों को जिक्र करते हैं कि हम जब कभी कभी देखते हैं परिवार में तन भन शुरू होता है, और आज के बाद भी हम लोग सुने कि हम माता पिता को छोड़ेंगे और उसके बाद हम दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ऐसे कहने का अर्थ यही है कि हम अपने पति और पत्नी के बीच में कितना समझदारी है, ना कि हम शादी के बाद अपने माता पिता को अलग करते हैं, लेकिन हम कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं। पति घर का मालिक होता है और पत्नी उसके शिष्य है। इसीलिए जो कुछ भी पति सजेशन देता है या तो सोचने समझने का जो अधिकार है वह पति का ही में होता है, ना कि पत्नी का। कभी कभी ऐसे होता है कि हम पत्नी के बातों पर ही नहीं रहते हैं और न समझ कार्य को करके हम घर परिवार में इधर उधर अलग कर देते हैं। इसीलिए आज मैं यही आप सबको को याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को आदर करना है। अपना माता पिता हम सबों को बचपन से लालन पालन किया है, तो हम उसका वफादार या उसका सहयोग हम कैसे दिखाएंगे। और जब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो हम कैसे एक दूसरे को हम आदर करते हैं, हम ईमानदारी कैसे एक दूसरे के साथ ईमानदारी कैसे निभाएंगे। ट्रस्ट बोलते हैं इसको। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो कभी कभी अलग अलग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो इस स्थिति में हम एक दूसरे को डाउट करने भी लगते हैं। और इसीलिए जब हम डाउट करते हैं तो वहीं से हमारे जो प्रॉब्लम होता है, जो समस्याएं होती है उत्पन्न होती है। इसीलिए समझना अति आवश्यक है। और जब किसी को कुछ भी हम कहते हैं, दूसरे को हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसमें हमको सत्य क्या चीज है, सत्य क्या चीज है उसको सबसे पहले जानना है। उसके बाद ही हम एक दूसरे को समझाएंगे। हम किसी को भी हम अगर समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे तो वह समझेगा, जरूर समझेगा, लेकिन उससे पहले हम उनको गाली देंगे तो अलग रास्ता अपनाएगा और कुछ वे अलग रास्ता अपना करके वे अपने आप को हानि नुकसानी करने के लिए कर बैठते हैं। इसीलिए हमको समझना है आपको विशेषकर। और जब एक परिवार के जिंदगी में एक दूसरे को समझ करके जब आप दोनों परिवार बसाएंगे, संतान लाएंगे, तो वह हमारे लिए प्रभु की ओर से जो भी संतान प्रदान करते हैं वह हमको खुशी खुशी ग्रहण करना है, ना कि हम कभी कभी गलत रास्ता अपनाते हैं। इसीलिए जब हमारे बीच में संतान भी होते हैं तो उनको हमको लालन पालन करना है, और लालन पालन करने के बाद हमको शिक्षा के क्षेत्र में, हर शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको आगे बढ़ाते हैं। कहें कि बाद में कोई ऐसे होते हैं कि जब हमारे बीच में बाल बच्चे होते हैं तो उनको देख रेख करने के लिए हम नहीं चाहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कड़ी चेतावनी होती है। तो आइए हम आज ये सब मतलबों को या तो जो भी हम समाचार पाठों से सुने उसको हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारे जो शादी जिंदगी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे।